सूरतुल बुरूज में आज हमारा यहाँ पे सबक है यहाँ पे। और माज़रत है बहुत बहुत, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं छुट्टी पर हूँ, सबक नहीं पढ़ा सकी। जिनको मेरी वजह से तकलीफ़ हुई तो बहुत बहुत माज़रत है, क्योंकि हमारे घर में फौतगी हो गई थी। मेरी अम्मी जो हैं यानी कि सास, उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए, जिसकी वजह से मैं काफ़ी दिनों से पढ़ा नहीं सकी। ठीक है, तो इंशाल्लाह आइंदा कोशिश करेंगे कि हमारी नागा ना हो, तो रेगुलर इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। तो आज हमारा यहाँ से सबक शुरू है। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़आलुल लिमा युरीद। फ़ा को सख्ती से पढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर तशदीद है। ठीक है, फ़ा ठीक है, फ़ा नहीं पढ़ेंगे, आइन की आवाज़ निकालनी है। फ़आलुल लिमा युरीद। लाम को लाम के साथ मिलाएंगे, मीम को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अलिफ मद है, युरीद में या हरूफ मद्दा में से है, इसलिए यहाँ पे इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर अदा करेंगे। ठीक है, और दाल पर हम कलकला करेंगे, दाल वक्फ की सूरत में। ठीक है, फ़आलुल लिमा युरीद। युरीद यानी कलकला का मतलब है आवाज़ को थोड़े हरकत देना। ठीक है, आवाज़ को जज़ब नहीं करना। फ़आलुल लिमा युरीद। अगर हम पढ़ेंगे ना फ़आलुल लिमा युरीद, यानी कि आवाज़ को हमने वहीं पे दबा लिया तो वो ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पे कलकला इसी को बोलते हैं कि जिस लफ्ज़ पे कलकला किया जाए उसको थोड़ा सा आवाज़ को हरकत देते हैं। ठीक है, फ़आलुल लिमा युरीद। ठीक है, हल अताका हदीसुल जुनूद। हल, ये देखें हा और हा में हमने फ़र्क करना है। यह है हा, हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। हल अताका, अताका काफ को बारीक पढ़ना है। अताका, का नहीं करना। अताका, का भी नहीं करना, हरकत को नहीं खींचना। हल अताका। अब ये देखें, यहाँ ये हल है, ये है हा, ये दूसरा हा बारीक। ठीक है, हदीसुल, ये हा हलक के निचले हिस्से से अदा होता है, ये हलक के पहले हिस्से से। हल, हल। ठीक है, हल हदीसुल, हल अताका हदीसुल। सुल नहीं करेंगे, सीन की आवाज़ नहीं आना चाहिए। सा को नरमी से अदा करना है, सुल। जुनूद, हदीसुल जुनूद। ठीक है, फ़ा को मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम फ़ा को अदा करेंगे तो जो ज़बान की नोक है उसको, जो सामने के दांत हैं उनकी किनारों से लगाना है। सा ऐसे अदा करेंगे, सा नहीं करेंगे। ठीक है, हदीसुल जुनूद। दाल पर भी कलकला होगा, जैसे युरीद पर कलकला है, इसी तरह जुनूद पर भी कलकला करेंगे। ठीक है गया। हल अताका हदीसुल जुनूद। अब आपने कहाँ कहाँ ख्याल करना है मैं बताती हूँ। हा को आपने तवज्जो से पढ़ना है कि इसको हमने कैसे अदा करना है। अताका, काफ को ध्यान रखना है कि इसको खींचना नहीं है। हदीसुल, हा बारीक पढ़ना है। ठीक है, हा को बारीक पढ़ना है, यहाँ ध्यान रखना है। सुल, सा है। ठीक है, हा को बारीक और सा को, सा पे हमने नज़र रखनी है कि सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुल, सुल सा के साथ नरमी से पढ़ेंगे सा को। हदीसुल। आगे यहाँ पे हमने दाल पर तवज्जो देनी है कि दाल को हमने कलकले के साथ किस तरह पढ़ना है। जुनूद, हल अताका हदीसुल जुनूद। ठीक है, आगे अगली आयत है फिरऔना। फिरऔना, फिर में रा को मोटा नहीं करेंगे क्योंकि रा से पिछले हर्फ पर ज़ेर है। ठीक है, आउ, आउ को आइन की आवाज़ निकालेंगे और वाव देखें हरूफे लीन है, मद नहीं है। अगर हम ये आइन के ऊपर पेश होता ना, फिर ये हरूफ मद्दा में से वाव होनी थी। अब ये इसके पिछले हर्फ पर ज़बर है, इसलिए ये वाव
लीन कहलाएगा। ठीक है, तो इसको बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से अदा करेंगे। आऊ आऊ। ठीक है, फिर आऊना, फिर आऊना, ना को नहीं खींचना, हरकत है। फिर आऊना वसमूद, वसमूद। ठीक है, फ़ा को नरमी से पढ़ेंगे जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, इसी तरह फ़ा को अदा किया जाएगा। और दाल पर जैसे हमने यहाँ पे कलकला किया, यहाँ पे कलकला किया, इसी तरह यहाँ पर भी कलकला के साथ वक्फ करेंगे। ठीक है, और मीम में ये देखें मैंने आपको यहाँ बताया था ना कि फिर आऊ, आऊ आइन के ऊपर अगर पेश होता वाव से पहले, वाव साकिन से पहले अगर उसके पिछले हर्फ पर पेश होता है तो वो वाव मद कहलाता है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे ही सूरत है, वाव खुद साकिन है और उसके पिछला हर्फ क्या है, मीम है, उसके ऊपर क्या है, पेश है, तो ये वाव मद कहलाएगा। ठीक है, तो इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर अदा किया जाता है। ठीक है, वसमूद, दाल पर कलकला होगा। फिरआउन वसमूद। ठीक है, फिरआउना। ठीक है, फिर में रा को बारीक, आऊ में हरूफ लीन, वसमूद में मूम को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे वाव को और दाल पर कलकला करेंगे। ठीक है, तो एक दफ़ा फिर से सारा सबक सुन लीजिए ताकि आपको आसानी हो और हर तलफ़ुज़ पे आपने नज़र रखनी है और तवज्जो से पढ़ना है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अालुल लिमा युरीद, हल अताका हदीसुल जुनूद, फिरआउन व समूद। ठीक है, इतना आज हमारा सबक है। कल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। दुआ करना कि आगे हमारी कोई भी छुट्टी ना हो, कोई मसला ना बने। तो इंशाल्लाह ताला अगला सबक हम कल पढ़ेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकिल्लाहु खैर। दुआओं की दरख्वास्त।